Imran Shafiq, Professor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान शफीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर इमरान। आज हम एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तकरीबन बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो काफ़ी हद तक हमने क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो 11th क्वेश्चन आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो कंपनी का नाम है मैसर्स अनफॉर्चुनेट लिमिटेड। तो मैसर्स अनफॉर्चुनेट लिमिटेड मैंने नाम लिख दिया कंपनी का और उसकी सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 709 के ऊपर। तो सबसे पहले अगेन आपने कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखना होता है। तो इस सवाल में उसने आपको कैश इन हैंड दे दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने आपको बैलेंस शीट बना के दी है और नीचे कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको साथ बताता भी चला जाऊँगा। कैश इन हैंड आपका है जी, जो इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है वो 20,000 रुपीज़ का है। तो यहाँ कैश इन हैंड आप मेंशन कर देंगे 20,000 रुपीज़। फिर जो एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं तो वो नीचे बता रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 1,15,000 एंड 1,20,000। यानी प्लांट एंड मशीनरी आपने रियलाइज की है 1,15,000 रुपये की, तो यहाँ 1,15,000। बिल्डिंग आपने रियलाइज की है 1,20,000 की, तो यहाँ 1,20,000 हो जाएगा। और फिर वो कहता है इन रियलाइजेशन लॉसेज ऑफ 20,000 वर ऑन स्टॉक एंड 15,000 बुक डेट्स। इस तरह मेंशन करने का मतलब भी ये था कि अगले दो एसेट पर उसने बताया नहीं है कितने का बेचेगा, उन्होंने बताया कि वहाँ पर आपको लॉस हो गया है। तो ऊपर आप बैलेंस शीट में देखें एसेट्स में, तो स्टॉक उसने आपको दिया हुआ है 95,000 का, तो स्टॉक पर आपको लॉस हुआ है 20,000 का। तो 95 में से 20,000 आप माइनस कर लेंगे। तो जब आप इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो मीन्स ये 75,000 का सेल आउट हुआ है। ऐसे ही जो बुक डेट्स आपको दिए हुए हैं वो 65,000 के हैं। तो इस पर आपको जो लॉस हुआ है वो 15,000 का हुआ है, वो माइनस करेंगे तो 50,000 का सेल होगा। इन सब को जमा कर लेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगी आपकी 3,60,000 रुपीज़। इसको और 20,000 कैश इन हैंड को जमा करें तो कैश आपके पास अवेलेबल होगा 3,80,000 रुपीज़। और यहाँ से आपने फिर अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करना है। एक थोड़ा सा चेंज बाकी क्वेश्चंस में ये नहीं था और यहाँ पर आ गया, इसलिए आपको बता दिया गया। अगेन इस सवाल में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए, तो हम पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं कर सकते, सीक्वेंस यही रहना है। तो फिर सबसे पहले अगेन आपने पेमेंट करनी है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो इस सवाल में जो आपको लिक्विडेशन के एक्सपेंस दिए हुए हैं उसने कहा हुआ है, तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 3,700 के आपके लिक्विडेशन के एक्सपेंस हैं। तो यहाँ से 3,700 रुपीज़ आप माइनस कर लेंगे। तो 3,80,000 में से आपने माइनस कर लेना है 3,700। तो जैसे आप 3,700 माइनस करेंगे तो यह जगह 3,76,300। इसके बाद बेटे आपने पेमेंट करनी है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की। तो आप लिखेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का मॉडल वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। उसने कहा जी द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल एसेट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश इन हैंड। जितने एसेट बेचे सब पर मास व कैश इन हैंड के, उस पर होना भी नहीं चाहिए। तो 2% ऑन ऑल एसेट रियलाइज्ड, तो एसेट रियलाइज्ड है 3,60,000 के, तो इसका आप 2% कैलकुलेट कर लें। तो 3,60,000 का जब आप 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगी 7,200। तो आप यहाँ से 7,200 रुपीज़ पे कर देंगे, वो माइनस कर लें। 3,76,300 माइनस 7,200, तो बाकी कैश बचेगा 3,69,100। और अगली जो कमीशन है वो कहता है जी एंड 2.5% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पर 2.5% है। अगेन मुझे आइडिया नहीं है, जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास जाएंगे फिर देखेंगे। उसके बाद हमने पेमेंट करनी होती है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके डिबेंचर्स मौजूद हैं, आप पेमेंट कर लें डिबेंचर्स को। तो डिबेंचर्स की अमाउंट है आपके पास 3 लाख की, तो 3 लाख रुपीज़ आप उसको पे करेंगे। कैश आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से 3 लाख आप माइनस कर लेंगे तो कैश बचेगा 69,100 रुपीज़। अब उसके बाद आपने प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो इस सवाल में प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, तो लिहाजा उसको पेमेंट नहीं होगी। इसके बाद आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है।
तो आपको इस सवाल में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दो हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है। ये दोनों ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब मैं सारी की सारी पेमेंट नहीं कर सकता, चूंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों को मिला लें तो 70,000 बनते हैं। 40,000 रुपीज़ के आपके क्रेडिटर्स हैं और 30,000 रुपीज़ के आपके बैंक ओवरड्राफ्ट हैं। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 70,000 है, जबकि पास मेरे पास कैश इन हैंड अवेलेबल 69,100 है। और मैं सारी अमाउंट दे भी नहीं सकता अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, क्योंकि अगर मैं पे कर दूंगा तो फिर कमीशन मैंने पे करनी है वो पे नहीं होगी। तो ये हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें भी हमने देखा था कि हमने ये पेमेंट दो लोगों को करनी है, एक तो अनसिक्योर्ड को करनी है और एक हमने रेम्यूनरेशन देनी है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम कर लेते हैं 100% और रेम्यूनरेशन आपकी 2.5% है जो उसने बताई थी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 102.5%, 102.5%। तो अब आप क्या करेंगे कि जब आपने रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करनी है तो आपने 69,100 को डिवाइड करना है 102.5 पर और मल्टीप्लाई करना है 2.5 पर, तो फिर जाके आपकी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट होगी। तो 69,100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 102.5, तो 102.5 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1685 रुपीज़ आपकी रेम्यूनरेशन आ जाएगी। तो 69,100 में से माइनस कर लें 1685 रुपीज़, तो ये बाकी कैश बच जाएगा। 69,100 माइनस 1685, ये आ गया 67,415। ये आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। तो पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से पहले आप पेमेंट कर लें बैंक ओवरड्राफ्ट की, उसकी आप पूरी पेमेंट कर लें। बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो गया 30,000 से, माइनस कर लें बाकी आपका बचेगा 37,415 रुपीज़। ये आप पे कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स को। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप मेंशन कर दें यहाँ 37,415 रुपीज़। तो ये टोटल मिला के आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएंगे 67,415। इनको आपने पेमेंट कर दी। ले सर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 3,80,000 से दोनों साइड टैली है। ये आपका आंसर है 67,415 पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। या आप इकट्ठा भी वैसे लिख के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो 67,415 लिख सकते हैं। लेकिन ये आज का क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और ये आखिरी क्वेश्चन है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आ जाता होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।